हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विनीता अरोड़ा और आज हमारी क्लास में हम बात करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की। लेकिन उससे पहले गाइस, डॉक्टर विनीता अरोड़ा चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारे 100 सब्सक्राइबर होने के बाद हम एक नए फॉर्मेट के साथ आपके सामने नई वीडियोस के साथ प्रेजेंट होंगे। सो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। And today's topic, redemption of debenture, and most welcome in the class of Dr. Vinita Arora. स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिडम्पशन से पहले हम इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात कर चुके हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिबेंचर्स को इशू करना सीखा था। नाउ अब हम इन डिबेंचर्स के रिडम्पशन की बात कर रहे हैं। तो रिडम्पशन के समय क्या जर्नल एंट्रीज होंगी और किस तरह से क्या इसका कंसेप्ट है, इसकी बात के लिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ रिडम्पशन यानी रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, इसे मैं थोड़ा रिकॉल करवाना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, यानी यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स को उनकी अमाउंट वापस दे दी जाती है और डिबेंचर होल्डर्स कंपनी को उसके डिबेंचर्स वापस दे देते हैं। ये कंप्लीट प्रोसीजर रिडम्पशन कहलाता है। यानी यदि कंपनी ऋण पत्रधारियों से अपने ऋण पत्र वापस ले लेती है तो इसे ऋण पत्रों का शोधन कहा जाता है। जब कंपनी अपने डिबेंचर्स वापस ले लेगी और डिबेंचर होल्डर्स को उनकी अमाउंट वापस दे देती है तो ये एक रिडम्पशन का प्रोसेस कहलाता है, रीपेमेंट का प्रोसेस कहलाता है। तो डोंट कंफ्यूज विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन, इट इज सिंपली द सिनोनियम ऑफ रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर्स। सो गाइस, लेट्स मूव अहेड। जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। डिबेंचर्स के रिडम्पशन के संबंध में, यानी जब ऋण पत्रों का शोधन या रीपेमेंट किया जाएगा तो ऐसे समय पर कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हो सकती है, इसकी बात हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिबेंचर का रिडम्पशन पार और प्रीमियम पर हो सकता है और साथ ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्काउंट पर रिडम्पशन की बात जरूर करेंगे, लेकिन इन प्रैक्टिस डिस्काउंट पर रिडम्पशन नहीं किया जाता है। बट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिबेंचर का रिडम्पशन एट पार पर, यानी कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से इशू के समय 100 रुपए लिए हैं और शर्तों के अनुसार कुछ समय के पश्चात डिबेंचर होल्डर को 100 रुपए ही वापस दिए जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में डिबेंचर्स के रिडम्पशन की जो एंट्री होगी ये कंप्लीट इशू की रिवर्स एंट्री होगी। डिबेंचर्स को इशू करते समय बच्चों हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। Now, this is the reverse process of issue. That means the entry would also be reversed. डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करके अपनी लाइबिलिटी को कैंसिल किया जा रहा है और बैंक में से हमारा 100 रुपए निकल रहा है, इसलिए कंपनी ने बैंक को क्रेडिट कर दिया है। सो फाइनली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बात करते हैं अगले स्टेप्स की। अगले स्टेप में हमने बात की है डिबेंचर एट प्रीमियम। यदि प्रीमियम के साथ डिबेंचर का रिडम्पशन किया जाता है, रिडम्पशन एट प्रीमियम पर, तो यहाँ पर स्थिति क्या होगी। इशू के समय डिबेंचर होल्डर से 100 रुपए लिए गए हैं, लेकिन रिडम्पशन के समय 120 रुपए का भुगतान किया जा रहा है, यानी 20 रुपए प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है। और आपको ये बात अच्छे से पता होगी, जब हमने इशू किया था, डिबेंचर्स को इशू किया था, तभी हमने इस अतिरिक्त 20 रुपए का प्रोविजन कर लिया था। इस अतिरिक्त 20 रुपए के प्रोविजन करने के लिए हमने 2 अकाउंट भी खोले थे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसी अकाउंट को हम यहाँ पर भी काम में लेंगे। देखिएगा बच्चों किस तरह से जर्नल एंट्री की जाएगी। डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ऑफ कोर्स डिबेंचर की लाइबिलिटी को कैंसिल किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, तो डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाए। नाउ इशू के समय हमने एक अकाउंट खोला था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिसे कि हमने क्रेडिट किया था। इस क्रेडिट किए गए अकाउंट को, जो कि हमारा एक तरह से इस अतिरिक्त राशि यानी 20 रुपए का प्रोविजन था, इस प्रोविजन को डेबिट करके कैंसिल किया जा रहा है, क्योंकि ये हमारा 20 रुपए अब इकट्ठा हो गया है। एक सर्टेन पीरियड के बाद इस अकाउंट से पैसा हमने जनरेट कर लिया है। सो फाइनली ये जो व्यवस्था हुई है वो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट से 20 रुपए की फाइनली बैंक से 120 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। सो गाइस, सिंपल एंट्री डिबेंचर टू बैंक तो हमें देनी ही है, लेकिन प्रीमियम पर रिडम्पशन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रीमियम कंपनी के लिए एक लॉस है, क्योंकि यहाँ पर रीपेमेंट की स्थिति है, पेमेंट किया जा रहा है। तो कंपनी 100 रुपए लेकर 120 रुपए देती है, तो ये 20 रुपए
कंपनी के लिए एक लॉस है, तो इस लॉस को ऑलवेज डेबिट किया जाता है। तो देखिए रिडम्पशन के समय हमने इस लॉस को डेबिट कर दिया। सो फाइनली एंट्री हमारी बनती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ एक और साथ में इसके यदि क्वेश्चन में पूछा जाए तो एक एंट्री जरूर आप दीजिए एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के अंत में जनरली वर्ष के अंत में ही डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जाता है, लेकिन बिटवीन द पीरियड, इंटरवेलिंग पीरियड में भी डिबेंचर का रिडम्पशन किया जाता है। तो साल के अंत में ये एक एंट्री आपको करनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जो हमने प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट खोला है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बंद कर दिया जा रहा है, यानी साल के अंत में हम इस अकाउंट को बंद कर देंगे, क्योंकि ये अकाउंट केवल और केवल इस 20 रुपए के प्रोविजन के लिए ही खोला गया था। पैसा हमने बैंक अकाउंट से दिया है। आप जैसा देख भी रहे हैं हमारे रिडम्पशन प्रीमियम की एंट्री में डिबेंचर अकाउंट को डेबिट किया है, प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया, लेकिन क्रेडिट जो हुआ है वो बैंक अकाउंट हुआ है, यानी 120 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में से निकले हैं। तो जो हमारा एक अतिरिक्त अकाउंट जो प्रोविजन के लिए खोला गया था, इस प्रोविजन वाले अकाउंट को एट द एंड ऑफ द ईयर अब इसका कोई यूज नहीं है, रिडम्पशन हो चुका है, इसलिए अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालकर खत्म किया जा रहा है, राइट ऑफ किया जा रहा है। सो गाइज ये प्रीमियम के समय ये दो एंट्रीज आप ध्यान रखिए। नाउ अगली कंडीशन की बात करते हैं, और हमारी अगली कंडीशन है रिडम्पशन एट डिस्काउंट। यदि डिस्काउंट पर रिडम्पशन किया जाता है तो किस तरह की जर्नल एंट्रीज होगी। डिस्काउंट पर रिडम्पशन करने पर हमारी वही जर्नल एंट्री जो रिवर्स इम्पैक्ट में है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक की ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर 100 रुपए लेकर 80 रुपए डिबेंचर होल्डर को वापस दिए जा रहे हैं, यानी 20 रुपए कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया। ऑल द प्रॉफिट मस्ट बी क्रेडिटेड, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो ये प्रॉफिट हुआ है, जो ये डिस्काउंट हमने मिला है रिडम्पशन के समय, ऐसे प्रॉफिट को, ऐसे डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया जाना चाहिए। तो देखिए किस तरह से एंट्री होगी। डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि 100 रुपए का डिबेंचर है जो कि हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ले रखा है, टू बैंक अकाउंट, बैंक से हमारे 80 रुपए का भुगतान किया गया, क्योंकि शोधन की शर्तों के अनुसार डिबेंचर्स का रिडम्पशन डिस्काउंट पर किया जाना है, यानी यहाँ पर 80 रुपए का बैंक से अमाउंट रिलीज हो गया। फाइनली ये जो 20 रुपए हैं जो कि हमारा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिया जाएगा, और किस नाम से लिया जाएगा, टू प्रॉफिट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर पर रिडम्पशन के समय जो प्रॉफिट हुआ है यह एक कैपिटल प्रॉफिट है। इस कैपिटल प्रॉफिट को यहाँ पर 20 रुपीज से लिख दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी कंप्लीट एंट्री बनती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। नाउ द सेम थिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ये जो अकाउंट हमने खोला है, ये जो अकाउंट हमें मिला है जो हमारा 20 रुपए के प्रॉफिट का है, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये हमारा एक कैपिटल प्रॉफिट है, तो कैपिटल प्रॉफिट होने की वजह से हम इसे कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो हमने पिछले में अकाउंट खोला था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और साथ ही में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये अकाउंट एक रेवेन्यू अकाउंट थे, इसीलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया गया। लेकिन जब हमें प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पर हमें जो प्रॉफिट हो जाता है रिडम्पशन के समय, यह एक रेवेन्यू टाइप का नहीं है, यह नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का इनकम प्रॉफिट नहीं है, इसलिए इसे कैपिटल माना गया है, कैपिटल मानते हैं। और ऐसे कैपिटल प्रॉफिट को राइट ऑफ करने के लिए या ऐसे कैपिटल प्रॉफिट को खत्म करने के लिए हम इसे फाइनली कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। ये कैपिटल रिजर्व एक रिजर्व है जिसमें सारे प्रॉफिट्स डाल दिए जाते हैं, जो कि एक रिजर्व के रूप में रहते हैं, और इसके प्रोविजन है जिसको इसे किसी सर्टेन यूज में ही काम में लिया जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड द कैपिटल रिजर्व। सो फाइनली हमने प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। सो गाइस फाइनली मेथड्स ऑफ रिडम्पशन की बात करते हैं। नाउ किन किन तरीकों से रिडम्पशन किया जा सकता है। देखिए जर्नल एंट्रीज तो आपने समझ ली है, जर्नल एंट्रीज तो आपको पता चल गई है कि डिबेंचर्स का रिडम्पशन पार प्रीमियम या डिस्काउंट पर हो सकता है, लेकिन ये जो हमने रिडम्पशन किया है इनके कुछ मेथड्स भी हो सकते हैं। और मेथड्स की बात कहूँ तो एक्चुअल कंसेप्ट कुछ इस तरह का है, ये जो प्रोविजन जो हमें बनाना होता है, ये जो पैसा जो हमें इकट्ठा करना होता है, क्योंकि एक बार
डिबेंचर होल्डर से कंपनी ने 100 रुपए ले लिए। इस 100 रुपए को कंपनी अपने पास बैंक अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में नहीं रखती है कि जब रिडम्पशन होगा और ये 100 रुपए निकाल कर दे दिए जाएंगे। नहीं, कंपनी इस 100 रुपए को जो अमाउंट डिबेंचर होल्डर से मिलता है उसे मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से काम में लेती है, उससे अपनी कैपिटल जनरेट करती है और इस कैपिटल का यूज मैन्युफैक्चरिंग पर्पज में या जिस भी पर्पज के लिए कंपनी खोली गई है उस पर्पज के लिए इस पैसे का उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन जब रिडम्पशन का टाइम आता है, जब रीपेमेंट का समय आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को उस 100 रुपए का भुगतान करना होगा क्योंकि यही शर्त निर्धारित हुई है। तो इन शर्तों के अनुसार कंपनी को उस सर्टेन पीरियड के लिए इन 100 रुपयों की व्यवस्था करनी होगी। यदि पार पर रिडम्पशन किया जा रहा है तो 100 रुपए की, यदि प्रीमियम पर रिडम्पशन किया जा रहा है तो 120 रुपए की व्यवस्था करनी होगी। तो ये जो मेथड्स ऑफ रिडम्पशन है, फाइनली ये मेथड्स वही है जिनके अनुसार हम इस अमाउंट की व्यवस्था करते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, रिडम्पशन डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हो सकता है लेकिन जर्नल एंट्रीज वही रहेंगी। ये जो बात अब हम करने जा रहे हैं ये अमाउंट की व्यवस्था करने की है, यानी जो रिडम्पशन पर जितना अमाउंट कंपनी को अपने डिबेंचर होल्डर्स को देना है वो सारे अमाउंट की व्यवस्था करने के लिए इन सभी मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से मेथड्स होते हैं। यदि ऋण पत्रों का शोधन किया जाना है तो हमारे पास 4 मेथड्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। एक मुश्त विधि द्वारा यानी लमसम सारा का सारा पेमेंट एक साथ कर दिया जाए। ये पेमेंट भी 2 तरीके से हो सकता है, या तो नए डिबेंचर्स या शेयर इशू करके हम अमाउंट की व्यवस्था कर लें और जब हमारा रिडम्पशन का टाइम आएगा तो उस अमाउंट को हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। दूसरा, लाभों में से यदि हमारे पास इतने प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं तो इन प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा हर साल बनाया जाए जिससे हम रिडम्पशन के समय पर एक निश्चित अमाउंट जमा कर लें और इसका भुगतान हम डिबेंचर होल्डर्स को कर लें। दूसरा मेथड, वार्षिक किश्तों द्वारा। यदि हम एक मुश्त भुगतान न कर सकें तो एनुअल ड्राइंग मेथड द्वारा भी हम डिबेंचर होल्डर्स को भुगतान कर सकते हैं, यानी 5 साल का पीरियड है तो हर साल कुछ कुछ अमाउंट का भुगतान डिबेंचर होल्डर्स को किया जा रहा है। तो ये मेथड कहलाता है वार्षिक किश्तों द्वारा डिबेंचर्स का रिडम्पशन। खुले बाजार में क्रय द्वारा। खुले बाजार में यानी ओपन मार्केट में अपने ही डिबेंचर्स को कंपनी परचेज कर लेती है और ऐसी कंडीशन में अपने ही डिबेंचर्स को परचेज करने के बाद खुद या तो उन्हें कैंसिल कर सकती है या नए तरीके से इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये होता है खुले बाजार में क्रय द्वारा डिबेंचर्स का रिडम्पशन। नाउ फाइनली, अंशों या ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा, यानी कंपनी चाहे तो डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन भी दे सकती है कि आप इन डिबेंचर्स के बदले में हमारी कंपनी के नए शेयर्स ले लीजिए या नए डिबेंचर्स ले लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि डिबेंचर होल्डर्स कंपनी में बने रहना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी अंशों या ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा भी डिबेंचर होल्डर्स का रीपेमेंट करवा सकती है। उन्हें कैश देने की जगह अपनी कंपनी के नए शेयर्स या डिबेंचर्स दे दिए। तो इन सभी तरीकों से डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जा सकता है या रिडम्पशन के लिए अमाउंट की व्यवस्था की जा सकती है। इन हर एक मेथड को हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में विस्तार से समझाएंगे। सो गाइज, हमारे वीडियोस को ध्यान से देखिए और समझिए और हमारे आगे आने वाले वीडियोस को अच्छे से फॉलो कीजिए। सो गाइज, thank you so much to everyone for watching my channel. Thank you.